हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th। उसको हम लोग पढ़ने जाने वाले भाई लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। जिसे किसने लिखा है भाई? सबसे पहले तो नाम याद रखना है ऑथर का, जिसे लिखा गया है G.L. फ्यूंटिस। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। क्या पढ़ते हैं भाई? बिफोर यू रीड। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का भाई हमारे को नेम और नेम के साथ राइटर का नेम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई इस चैप्टर का नेम है अ लेटर टू गॉड और राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटिस। अभी हम लोग सबसे पहले तो भाई फर्स्ट पेज के ऊपर हम पढ़े, तो फर्स्ट पेज के ऊपर आता है बिफोर यू रीड। अभी ये जो भाई बिफोर यू रीड है, इसके अंदर जो पहली लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली लाइन में लिखा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो भाई पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो फेथ है, अगर भरोसा है, सबसे पहले हम सारे मीनिंग्स भी समझते जाएंगे। फेथ का मीनिंग क्या है भाई? फेथ का मीनिंग है कि भरोसा। तो भाई अगर हमें भरोसा है तो हमारे कहने से पहाड़ भी हिल सकता है, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। तो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर भरोसा है तो माउंटेन्स भी हिला सकते हैं। अभी उसके बाद वाली लाइन को स्किप करो और नीचे आ जाते हैं थर्ड लाइन के ऊपर, सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined asking for 100 pesos। भाई हम लोग लाइन टू लाइन समझेंगे। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो क्या है भाई? फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जिसने लिखा लेटर गॉड को। वेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी क्रॉप्स तबाह हो गई। ruined यानी क्या? तबाह हो गई, नष्ट हो गई। तो वेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी क्रॉप्स खराब हो गई। आस्किंग फॉर 100 pesos, भाई अभी क्यों लिखा उसने लेटर? तो 100 pesos मांगने के लिए उसने लेटर लिखा। तो भाई ये यहाँ से लेकर ये जो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos, यहाँ तक जो लाइन है, ये भाई लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर पूरे चैप्टर की हिस्ट्री बता दी गई है। यानी कि ये अगर तुम्हारे को लाइन समझ आ गई तो पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो एक और बार ये हम लाइन दोहरा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? लेंचो एक फार्मर है जिसने लेटर लिखा गॉड को। क्या भाई उसको इतना भरोसा था कि उसने भाई गॉड को लेटर लिख दिया? हाँ देखो, उसने गॉड को लेटर लिखा। क्यों लिखा? तो अब उसने इसीलिए लिखा क्योंकि उसकी क्रॉप तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और उसने अब क्यों लिखा लेटर? उसको लेटर से काम क्या था लिख के? तो उसको 100 pesos चाहिए थे। अभी भाई आगे का जो पेज है, यहाँ पे क्या लिखा है? जो एक्टिविटी लिखी हुई है, अभी ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हमारे को लेटर कैसे कैसे बनाना होता है। यानी कि लेटर को किस हिसाब से निकालना, यानी कि कैसे लेना है, को फिल करना है, स्टैम्प लगाना है, वही सब इसमें लिखा है। और जो लेटर की इमेज है भाई, वो पेज नंबर 2 के अंदर दी गई है। और पेज नंबर 3 से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। नीचे है सबसे नीचे है पेज के एंडिंग में, ऊपर दिया है दी हाउस से। तो हम यहाँ से करना शुरू करते हैं भाई। तो बराबर, तो अभी हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो दी हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अभी देखो, हमने क्या बोला है कि हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है दी हाउस। तो दी हाउस यानी क्या? उसके हम घर की बात करेंगे। उसका घर कहाँ पे है वो बात कर रहे हैं, बराबर। तो उसका घर तो दी ओनली वन इन द एंटायर वैली। इसका मतलब क्या है? उसका जो घर था वो खाली एक ही था पूरे के पूरे वैली में। ओनली वन, सिर्फ एक ही है इन दी एंटायर वैली। उस एंटायर वैली यानी पूरी की पूरी वैली में खाली उसका एक ही का घर था। अभी कहाँ पे था? तो सेट
ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अभी क्रेस्ट यानी क्या है, तो देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा है टॉप ऑफ अ हिल। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, पहाड़ की चोटी पे, यानी पहाड़ के एकदम ही टॉप पे जो रीजन होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो भाई पहाड़ के बिल्कुल ही टॉप पे, यानी कि वो जो पहाड़ था वो भी छोटा था। क्या बोला है, देखो क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो छोटा सा पहाड़ था उसके क्रेस्ट के ऊपर वो जो उसके क्रेस्ट के ऊपर उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट यानी क्या, उतनी ऊंचाई पर से one could see the river and the field of a ripe corn dotted with the flowers। हाँ तो भाई अभी ये लाइन का मतलब क्या निकला, तो ये लाइन का ये मतलब है फ्रॉम दिस हाइट का मतलब तो हमने समझ लिया कि उस ऊंचाई से एक रिवर दिखती है, वहां से हम रिवर देख सकते हैं, और एक पूरी की पूरी फील्ड दिखती है कॉर्न की। क्या कॉर्न की फील्ड दिखती है, और उस फील्ड के अंदर फ्लावर्स भी थे। क्या वन कुड सी दी रिवर, वहां से हमारे को रिवर दिखती है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कोन, और एक है ना जो मकाई होती है, मकाई की पूरी फील्ड दिखती है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस फील्ड के अंदर डॉट डॉट दिखता था ऊपर से, जो कि क्या था, फ्लावर्स। देन ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, जिसमें उस फील्ड के अंदर हमेशा अच्छी हार्वेस्ट होती थी, यानी कि हर बार फसल अच्छी होती थी, ये कहना मांग रहे हैं। तो भाई इसके अंदर हर साल अच्छी हार्वेस्ट होती थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अभी क्या बोल रहे हैं कि दी ओनली थिंग, खाली एक ही चीज थी, दी अर्थ, उस अर्थ पे नीडेड वाज अ डाउनपोर। क्या नीडेड यानी कि जरूरत है, उस जगह पे क्या जरूरत है, तो डाउनपोर की, यानी कि पानी बरसे, क्या आसमान से पानी बरसे, और एटलीस्ट शावर, या तो बारिश हो। तो भाई यहाँ पे ये लाइन में ये इतना ही कह रहे थे। अभी आगे बढ़ते हैं। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अभी जैसे ही मॉर्निंग हुई, तो मॉर्निंग में लेंचो, हु न्यूज हिज फील्ड, जिसे उसकी फील्ड पता है, इंटीमेटली हैड डन नथिंग। तो क्या इंटीमेटली हैड डन नथिंग, इसका मतलब क्या है कि उसकी फील्ड में अभी तक बराबर पानी डला ही नहीं था, इसीलिए बराबर उसकी अभी तक फसल उगी ही नहीं थी, तो उसकी फसल को पानी की जरूरत थी। इसके लिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई में देख रहा था। क्या नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देख रहा था। तो भाई ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि लेंचो ने कौन सी तरफ देख रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये पोयम, ये पोएट्री, अरे ये ना कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है भाई, ये कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है, बराबर। तो ये हमने पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा है, एक बार हम रिवीजन मार लेते हैं। तो उसका जो घर था वो एंटायर वैली में सिर्फ एक ही घर था, जो कि छोटे से पहाड़ के एकदम ही टॉप पे था, यानी क्रेस्ट पे था, और वो इतनी ऊंचाई पे था कि वहां से उसको एक रिवर भी दिखती थी, और एक है ना मकाई का खेत भी दिखता था जिसमें डॉटेड फ्लावर थे, और वो खेत में हमेशा हार्वेस्ट अच्छी ही होती थी। और दी ओनली थिंग दी अर्थ, और उसी फील्ड के अंदर खाली पानी की ही जरूरत थी कि बारिश हो। जैसे ही बारिश होती तो उसकी फसल अच्छी उग जाती। और लेंचो सुबह उठ के देख रहा था उसकी फील्ड को, कि उसकी फील्ड के अंदर अभी तक बराबर, यानी कि उसकी फील्ड में अभी तक बराबर कोई काम नहीं हुआ है, बस खाली पानी की जरूरत है। अगर पानी बरस जाता है तो उसकी फील्ड में रेडी हो जाएगी। तो भाई वो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देख रहा था। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अभी ये कौन बोल रहा है भाई, लेंचो बोल रहा है उसकी बीवी से, बराबर। लेंचो की बीवी से बोल रहा है कि अभी हमारे को पानी की सख्त जरूरत है, हमारे को पानी की सच में जरूरत है। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, के ना अब हमारे को पानी की जरूरत है। वुमेन यानी उसकी बीवी। अब तो उसकी जो वुमेन है, बीवी है, दी वुमेन उसकी वाइफ है,
तो दी वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वुमेन जो कि क्या पका रही थी, सपर। सपर का मतलब क्या होता है, डिनर। सपर का मतलब होता है डिनर। तो उसकी वुमेन जो डिनर बना रही थी, सपर बना रही थी, उसने रिप्लाई किया, ये भाई सपर का मीनिंग याद रखना, डिनर। तो उसने रिप्लाई किया कि हाँ गॉड विलिंग, हाँ कहना गॉड बरसा देंगे। दी ओल्डर बॉयज वे वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, मगर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल दी वुमेन कॉल टू देम, और कब तक खेल रहे थे, जब तक वो जो वुमेन थी, यानी कि लेंचो की वाइफ बोल सकते हैं और बच्चों की मदर बोल सकते हैं, तो जब तक वो वुमेन ने उनको बुलाया नहीं खाने के लिए तब तक खेल रहे थे। तो क्या बड़े बच्चे काम कर रहे थे खेत में, छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे, जब तक वुमेन ने उनको बुलाया नहीं। फिर अभी अभी यहाँ पे वुमेन बुला रही है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग दी मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, क्या बोल रहे हैं कि ये वो खाने का टाइम है जिसमें लेंचो ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि अब बारिश होनी ही चाहिए। और वो जैसे ही खाने बैठे ऐसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बरसने चालू हो गए। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो भाई बड़े बड़े ड्रॉप्स ऑफ रेन बरसने चालू हो गए। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो भाई नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर से क्लाउड्स आ रहे थे। क्या क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा दिख रहा था कि क्लाउड्स आ रहे हैं। क्या, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे उसके पीछे से ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स आ रहे हैं। The air was fresh and sweet, अभी जो हवा चल रही थी वो भी एकदम ही फ्रेश थी और एकदम ही मीठी हवा थी। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body. अभी जो मैन था, मैन मैन यानी कि हम लेंचो ले सकते हैं। तो जी मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, तो जो लेंचो था वो बाहर गया, जो मैन था वो बाहर गया, कोई और रीजन से बाहर नहीं गया, बल्कि वो खाली इतना प्लेजर, यानी कि वो खाली ऐसी फीलिंग लेने गया कि बाहर बारिश हो रही है अपनी बॉडी के ऊपर, ऐसी फीलिंग लेने गया। तो वो बाहर गया, उसके ऊपर पानी बरसा, उसको ऐसी फीलिंग आएगी। इसके लिए जो मैन था वो बाहर उठ के बाहर गया, कोई और रीजन से नहीं गया। फॉर नो अदर रीजन, कोई और रीजन से नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, उसको बहुत ही ज्यादा खुशी थी और उसको फीलिंग आ रही थी उसकी बॉडी के ऊपर के रेन हो रही है, बरसात हो रही है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस अंदर आया तब वो बोला, एक्सक्लेम्ड यानी क्या, बोला, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, भाई ये पानी की ड्रॉप नहीं है, ये बारिश के टीपे नहीं है जो कि आसमान से बरस रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो भाई नए नए कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट के पीसीस है। सेंट क्या होता है भाई, तो सेंट करेंसी है वहां की, ये लेंचो जहां पे रहता है वहां की करेंसी है सेंट। अभी हम आगे के पैराग्राफ में बढ़ते हैं और रिवीजन लास्ट में एक बार ले लेंगे। तो अभी आगे के पैराग्राफ में क्या, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि क्या, सेटिस्फिकेशन हो रहा है, अब उसको ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई बारिश आने लगी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन। अभी वो ऐसा सोच रहा है कि उसका जो कौन है वो एक बारिश के कर्टेन से ढक गया। बट suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। तो क्या बोल रहे, मगर अचानक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया और वो तूफान के साथ साथ हेल स्टोन्स बरसने लगे। हेल स्टोन्स यानी कि क्या, बर्फ, क्या बर्फ आसमान से बरसने लगी बहुत ही ज्यादा तेजी से। दिस ट्रूली दिस रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स,
तो अब ये क्या था, नए सिल्वर कॉइन्स थे, वो ऊपर क्या थे, न्यू कॉइन्स थे, मगर अब ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हो गए। तो दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और यहाँ पे बस ड्रेप्ड का मीनिंग क्या है, कवर्ड, यानी कि बारिश से उसकी पूरी की पूरी फील्ड और सारे फ्लावर्स कवर हो गए थे। अभी आगे क्या बोले, अचानक से बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आ गया, विंड आने लगी, तूफान आ गया और हेल स्टॉर्म्स बरसने लगे। और उससे क्या बोला गया कि ये न्यू सिल्वर कॉइन्स है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और जो बच्चे थे वो फटाफट बाहर गए और जो फ्रोजन पर्ल्स यानी जो बर्फ गिर रहे थे उसको कलेक्ट कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। भाई अब ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। एक्सक्लेम द मैन। कौन बोला, लेंचो बोला। लेंचो क्या बोला कि भाई ये तो बुरी बात है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा कर रहा हूँ कि फटाफट खत्म हो जाएगा। It did not pass quickly। मगर वो फटाफट खत्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house। 1 घंटे तक जो हेल है, जो बर्फ थी वो गिरती रही घर के ऊपर, और घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्न की फील्ड पे और पूरे के पूरे वैली में 1 घंटे तक बारिश चालू रही। The field was white as if covered with salt। तो भाई जब बरसात खत्म हुई तो पूरी की पूरी फील्ड वाइट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो फील्ड है पूरी की पूरी नमक से ढक चुकी है। अभी आगे बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन दी ट्रीज। भाई एक भी लीफ ट्रीज पे बची ही नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी, मकाई थी, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लगे थे वो भी उजड़ गए थे, सब झड़ गए थे। लेंचो सॉल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। अब लेंचो की जो सॉल थी, आत्मा, सोल यानी क्या होता है, आत्मा। तो लेंचो की जो आत्मा थी वो पूरी की पूरी सैड हो गई, उदास हो गई। When the storm had passed। कब हो गई, जब स्टॉर्म खत्म हो गया। He stood in the middle of the field and said to his sons। वो भाई बिल्कुल अपने खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा, A plague of locust would have left more than this। अभी अब प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि क्या होता है, तो लोकस्ट एक इंसेक्ट है जो कि उड़ते हुए आती है और सब डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हम ये जो लोकस्ट है इसको हम टिरडे के ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, जो कि उड़ते उड़ते पूरे झुंड में आते हैं और पूरे खेत को तबाह कर देते हैं, यानी कि खेत में जितनी भी फसल होती है सब खा जाते हैं। तो अभी ये क्या बोल रहा है लेंचो कि अगर ये भी आए होते, प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आए होते, तो वो भी कुछ न कुछ तो छोड़ ही जाते। मगर ये जो हेल है, दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग। मगर जो हेल है उसने भाई कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या जो हेल है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास जरा भी मकाई नहीं है। That night was a sorrowful one। तो भाई वो जो पूरी रात उनकी निकली है वो पूरी रात बहुत ही ज्यादा sorrowful थी। All our work for nothing। उन्होंने इतना काम किया मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। There's no one who can help us। वहाँ पे कोई भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। We will all go hungry this year। और लेंचो क्या बोल रहा है कि हम इस साल भूखे ही रहेंगे। बराबर। तो एक बार हम वापस से रिवीजन ले लेते हैं। तो हमारा कहाँ से रिवीजन था, सेकंड पैराग्राफ से बाकी है। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। नाउ वी वर रियली गोइंग। हाँ तो भाई क्या बोल रहे हैं कि इस साल, अरे अब हमारे को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उसकी बीवी से बोल रहा था। उसकी वाइफ डिनर पका रही थी, सफर यानी डिनर बना रही थी। तो उसने ऐसा बोला कि हाँ गॉड विलिंग। जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे, जब तक वुमेन ने बुलाया नहीं। जैसे ही वुमेन ने खाने पे बुलाया तो सब खाने बैठे। तो वो पल था जब लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था और कि ना बरसात होगी, और जैसे वो खाने बैठे तो बड़े बड़े ड्रॉप्स रेन के गिरने लगे। तो है ना वहां से ऐसा दिख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कि बादल आ रहे हैं।
और फ्रेश एयर आ रही थी और मीठी एयर आ रही थी, एयर बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। तो जो लेंचो था वो बाहर कोई और रीजन से नहीं गया था, बल्कि वो उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी बाहर जाके कि है ना रेन हो रही है, और उसने ऐसा आते वक्त ऐसा बोला कि जो है ना आसमान से बरस रहा है वो बारिश नहीं है, वो नए कॉइन्स है। तो जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के कॉइन्स है, और जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है वो 5 सेंट के। तो भाई अब आप ऐसा बता सकते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला कि जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के है और जो छोटे छोटे वो 5 सेंट के। तो उसने ये इसलिए बोला क्योंकि वो जो ड्रॉप्स आ रही थी तो वो ड्रॉप्स के बाद उसकी जो फील्ड है वो पूरी बन जाती, तो बाद में वो पूरी की पूरी मकाइयों को बेचता और उसके बाद पैसे आते, तो वो इसीलिए बोल रहा था। मगर अच्छा, और उसके बाद उसको कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ, और जो राइप कॉर्न था फ्लावर वो सब के सब रेन से ढक चुका था। मगर अचानक ही बहुत ही बड़ा तूफान आ गया, और ये तूफान से क्या हुआ भाई, तो जो रेन थी जो ये तूफान आया और तूफान के बाद हेल स्टोन्स गिरने लगे, और ऐसा लग रहा था कि नए सिल्वर कॉइन्स बरस रहे हैं। बच्चे तो बाहरी भाग रहे थे बर्फ इकट्ठा करने के लिए, मगर लेंचो बोलता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, और वो ऐसा आशा कर रहा था कि भाई ये जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक पूरे के पूरे वैली में गिरता रहा, और जब खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी फील्ड सॉल्ट से ढक चुकी हो, ऐसी वाइट हो गई थी। एक भी लीफ झाड़ पे नहीं बची थी, और जो कॉर्न थे वो तो पूरे के पूरे भाई डिस्ट्रॉय ही हो गए थे। अभी जो फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स आर गोन फ्रॉम दी प्लांट्स, फ्लावर्स भी प्लांट से चले गए थे। लेंचो की सोल पूरी की पूरी सैड हो गई थी, और वो ना अपने खेत के बीचों बीच जाके ऐसा बोलता है कि इससे तो अच्छा प्लेग ऑफ लोकस्ट आए होते, जो कि थोड़ा बहुत तो हमारे लिए बचा जाता है, ये हेल ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो बाद में ऐसा बोल रहा था कि यहाँ पे अब कोई हमारी मदद करने वाला है नहीं, और हमें पूरा साल हंगरी रहना पड़ेगा। अब भाई इसके आगे आता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो भाई इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का और थिंकिंग अबाउट दी टेक्स्ट, इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, आप उधर जाके वो वीडियोज में जाके देख लेना, बराबर। तो अभी मैं यहाँ पे आगे करवा रहा हूँ। तो बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि उस वैली के अंदर बीचों बीच के घर में जितने भी लोग रहते थे उन सब के हार्ट में एक ही आशा थी कि अब उनको गॉड से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट। अभी कौन बोल रहा है, ये लेंचो बोल रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा दुखी मत हो। इवन दो ही सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उसको ऐसा दिख भी रहा था कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है पैसा, वो सब खो बैठे, सब उनका लॉस हो चुका है। फिर भी वो क्या बोल रहा था कि अपसेट मत हो। रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद करो कि कोई भी भूखा नहीं मर सकता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या दैट वॉज दे से, उसने क्या कहा था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी हंगर नहीं रह सकता या नहीं मर सकता। जो मीनिंग लिखा है, ऑल थ्रू दी नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, दी हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो को खाली ये ख्याल था कि गॉड से हेल्प आएगी। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields। अभी क्या बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप। हाँ तो भाई क्या बोले कि लेंचो ने कैसे काम किया है, एक ऑक्स के जैसे। क्या, ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि जैसे एक ऑक्स फील्ड में काम करता है उसी तरह लेंचो ने काम किया था फील्ड के अंदर, और एक एनिमल के जैसे उसने फील्ड में काम किया है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो था तो मैन,
वर्किंग लाइक एन एनिमल, मगर एक ऑक्स के जैसे उसने काम किया फील्ड में. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अभी क्या बोल रहे हैं कि अब जो आगे फॉलोइंग संडे यानी जो संडे आने वाला है, तो वही जो संडे आया उसके अंदर वो डे ब्रेक यानी दिन में वो गया लेटर लिख दे. तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो उसके साथ टाउन लेके आया एंड प्लेस इन द मेल, और उसने मेल में डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. अब उसके बाद भाई कुछ बचा ही नहीं था सिवाय गॉड को लेटर लिखने से. गॉड, अभी उसने क्या लिखा था? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. क्या उसने लिखा था? गॉड, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अभी क्या बोल रहे हैं कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है, ऐसा लेंचो बोल रहा है. इन ऑर्डर टू 100, अभी उसको 100 पैसों से क्या करना है? 100 पैसों से तो उसकी जो फील्ड है उसको वापस ही उगानी है, यानी कि फील्ड में खाद डालेगा, मकाई के दाने डालेगा, वो उसके भी पैसे चाहिए. और जब तक नई क्रॉप नहीं उग जाती तब तक उसको खाने पीने के लिए भी पैसे चाहिए. इसके लिए उसने 100 पैसों मांगे गौर के पास. और आगे क्या बोला? बिकॉज दी हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट. तो अभी इसका मतलब क्या है? बिकॉज दी हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, अभी उसे डॉट 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 क्यों करा? क्योंकि भाई गॉड तो सब जानते ही है. क्या गॉड को तो सब पता ही है कि है ना, गॉड को तो भाई सब पता ही है कि है ना ये कैसे हुआ, इसकी फील्ड कैसे तबाह हुई. इसके लिए उसने क्या लिखा कि बिकॉज दी हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट. अभी यहाँ पे क्या है नीचे? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उस एनवलप में क्या लिखा? टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन. अभी क्या बोल रहे हैं कि उसने वो जो लेटर था उसको अंदर डाल दिया और वो वापस ही अपने टाउन में चला गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो भाई उसने पोस्ट ऑफिस में क्या किया? अपने लेटर पे स्टैम्प मारा और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. अभी हमने जो ऊपर पैसों पढ़े, पैसों क्या होते हैं? तो करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की क्या होती है? वो करेंसी होती है. अब आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. अभी क्या बोल रहे हैं कि एक जो एम्प्लॉय था पोस्ट में, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस को की हेल्प भी करता था. तो वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते और उसने लेटर बताया. Never in his career as a postman had he known that address. वो बोले कि भाई मैंने पूरे के पूरे कैरियर में ये एड्रेस तो देखा ही नहीं है. The postmaster a fat amiable. अभी amiable क्या होता है? फ्रेंडली और प्लीजेंट. जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा था, फ्रेंडली था, प्लीजेंट था, एमिएबल फेलो था, यानी कि फ्रेंडली था, प्लीजेंट था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, मगर और तुरंत ही वो सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने ना वो लेटर अपने डेस्क में रखा और बोला, व्हाट फेथ, भाई क्या भरोसा है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मैं ऐसी आशा करता हूँ कि भाई मेरे पास भी ऐसा फेथ हो जितना फेथ ये लेटर लिखने वाले ये आदमी के पास है जिसने लेटर लिखा है. क्या बोल रहा था कि भाई इसके यार कितना फेथ है, इतना फेथ तो मेरे पास भी नहीं है. अरे मैं ऐसी विश करता हूँ कि काश इतना फेथ मेरे पास भी होता जितना ये लेटर लिखने वाले आदमी का है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने पढ़ना चालू किया गॉड से. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो अब वो ऐसा नहीं चाहता था कि लेंचो यानी जिसने ये लेटर लिखा है उसका फेथ टूट जाए, भरोसा टूट जाए. तो दी पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया सोचा. आंसर दी लेटर, उसने क्या आइडिया सोचा कि अब हम लेटर का आंसर देते हैं, यानी मैं लेटर का आंसर देता हूँ. बट
When he opened it, मगर जब उसने लेटर खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. क्या बोल रहे हैं कि but when he opened it, जब उसने उसे खोला, it was evident that to answer it, वो थोड़ा मुश्किल था उसका आंसर देना. He needed something more than goodwill, और उसे आंसर देने के अलावा और भी कुछ चाहिए था. इंक और पेपर लिया उसने, but he stuck to his resolution. उसके बाद इंक और पेपर था. इंक पेपर क्या काम आता है? लेटर लिखने के लिए. But he stuck to his resolution. वो थोड़ा सा स्टक हो गया उसका रिजोल्यूशन देख के. He asked for money, उसने पैसे मांगे थे, बराबर. तो अभी इसने क्या करा, ये जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या करा, एम्प्लॉयज के पास से पैसे मांगे और उसने खुद की सैलरी का पार्ट भी दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उन्होंने ऐसे पैसे क्यों दिए? चैरिटी के नाते दिए. तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 पेसों. तभी भाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि वो पूरे के पूरे 100 पेसों दे सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. तो उन्होंने फार्मर को खाली लिटल मोर देन हाफ दिए. लिटल मोर देन हाफ यानी कितने हैं? ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो. तो लिटल मोर देन हाफ यानी कि आधे से थोड़ा ज्यादा. आधे से ज्यादा भाई कितना हो सकता है? तो वो हम आगे देखते हैं. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने क्या करा, जो मनी था एनवेलप में रख के उस पे लेंचो का एड्रेस डाल दिया, यानी लिख दिया लेंचो, और एंड विद इन द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसने लेटर में खाली एक ही सिंगल वर्ड लिखा, गॉड. उसने गॉड की खाली सिग्नेचर कर दी. तो भाई immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. और लेंचो तुरंत ही गया विंडो पे और उसने वहां से पेपर और इंक लिया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया. ही स्टार्टेड टू राइट, वो उसने लिखना चालू कर दिया. हाँ, तो भाई पेपर और इंक ले गया, पब्लिक टेबल पे गया और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. विद मच ऑफ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. अभी क्या बोल रहे हैं? With much wrinkling of his brow caused by the effort. अभी वो अपने आइडियाज को लिखने लगा, वो जो लेटर था उसमें, और जब उसने खत्म किया लिखना, he went to the window to buy a stamp, और वो विंडो पे गया, उसने एक स्टैम्प बाय किया, which he licked, जिसको उसने चाटा. क्या लिक्ड यानी चाटा? क्यों? क्योंकि लगाने के लिए पहले लिक्ड करना पड़ता है, चाटना पड़ता है. एंड देन एफिक्स टू एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और उसके बाद उसने क्या करा, एनवेलप को लगा दिया और उसका फिस्ट यानी किसको बोलते हैं? मुट्ठी. उसने ब्लो किया, यू मारा ऐसे. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो भाई जैसे ही मेल बॉक्स के अंदर डाला गया लेटर, पोस्टमास्टर दौड़ते हुए गया और उसने लेटर निकाल के खोला. इट सेड, लेंचो ने उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. भाई मैंने जितने पैसे बोले थे उसमें से खाली मेरे पास 70 pesos ही आए. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, भाई मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. मगर लेटर या जो पैसा है उसको तुम मेरे तक मेल से मत भेजो. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि चोर है. और आगे लिखा है लेंचो. तो यहाँ पैराग्राफ में क्या बोला है कि उसने लिखा था लेटर के अंदर के गॉड, मैंने जितने पैसे मंगाए थे उसमें से खाली 70 पैसों से मेरे पास आए हैं, तो बाकी के मुझे भेज दो क्योंकि मुझे भाई बहुत ही ज्यादा जरूरत है. और तुम मेरे तक मेल के द्वारा मत भेजो.
डायरेक्ट ही मेरे घर पे भेज दो भाई, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ही ज्यादा बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि चोर है, जिन्होंने 30 पेसोस ले लिए और खाली 70 पेसोस मुझे दे दिए। यानी कि यहाँ पे क्या ट्विस्ट आया आपने देखा, यहाँ पे ये ट्विस्ट आया कि बेचारे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है उन्होंने ही पैसे दिए और इंजाम उन्हीं पे लगा दिया गया। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट था और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है, बराबर। और इसका आगे भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, थिंकिंग अबाउट इट टेक्स्ट है, ये सब की मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना के डाल दूंगा। तो एक बार हम पूरा का पूरा रिवीजन मार लेते हैं फटाफट। तो शॉर्ट स्टोरी समझ लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या था। तो ये स्टोरी के अंदर था भाई कि जो लेंचो होता है उसके फील्ड के अंदर है ना खाली बारिश की जरूरत थी, तो वो जैसे खाने बैठता है तो है ना बारिश चालू हो जाती है। तो जैसे जैसे बारिश आती है तो उसको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, मगर अचानक से स्टॉर्म आ जाता है, बड़ा हेल स्टॉर्म आता है और सारे बर्फ गिरने लगती है। तो भाई उसको ऐसा डर लगने लगा और वो ऐसा बोल रहा था, उसको ऐसी आशा थी कि फटाफट से ये सब चले जाए। मगर ये जो हेल स्टॉर्म था बहुत ही कलाक तक 1 आवर तक स्टार्ट किया और सब कुछ उसने तबाह कर दिया। और बाद में जो लेंचो था वो अपनी मिडल ऑफ दी फील्ड में जाके बोलता है अपने बच्चों से कि इससे अच्छा फ्लैग ऑफ लोकस्ट आया होता जिसने हमारे लिए भाई कुछ तो छोड़ा होता, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो बोलता है कि इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मगर उसे फुल भरोसा था कि है ना गॉड की तरफ से उनको हेल्प आएगी। तो उसने क्या करा कि भाई एक लेटर लिखा और लेटर में क्या लिखा कि गॉड मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, क्योंकि है ना मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, जिन पैसों से मैं जब तक मेरी है ना नई क्रॉप नहीं उग जाती तब तक है ना वो पैसे से मुझे खाना पीना सब करना होगा। तो इसीलिए उसने 100 पेसोस मांगे गॉड से। और बाद में उसने है ना वो स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। तो जो है ना जैसे पोस्ट मैन ने उसको पढ़ा तो वो हंसते हंसते, अरे वो एड्रेस देखा गॉड, तो वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास ले गया। पोस्ट मास्टर फैट था, एमिएबल फेलो था, उसने वो भी हंसने लगा, बाद सीरियस हो गया और उसने पढ़ा लेटर पढ़ा। तो लेटर के अंदर उसने ऐसा देखा कि भाई इसने गॉड को लेटर लिखा है, इतना फेथ है उसको गॉड के अंदर, क्या उसको गॉड के अंदर इतना ज्यादा फेथ है भाई। तो वो ऐसी आशा कर रहा था कि भाई आई विश मेरा भी इतना फेथ होता जितना ये आदमी को है, लेटर लिखने वाले आदमी को है। तो भाई उसने क्या करा, उसने को एक आइडिया आया कि ये आंसर दिया जाए लेटर का। तो उसने जैसे लेटर पढ़ा तो लेटर में पैसे देने के थे, तो उसने क्या करा अपने एम्प्लॉय से और थोड़े बहुत पैसे लिए और खुद की सैलरी का थोड़ा पार्ट दिया। वो पूरे 100 पैसे तो कलेक्ट नहीं कर पाए, मगर आधे से ज्यादा उन्होंने कलेक्ट कर लिया और उसने उसको एनवलप में रख लिया और उसने एनवलप में रख दिया और खाली नीचे सिग्नेचर कर दी गॉड और लेंचो का नाम रख के मेल बॉक्स में डाल दिया। अगले संडे फटाफट से लेंचो दौड़ता है ना थोड़ा सा जल्दी आ गया और उसने फटाफट से लेटर निकाला। तो पोस्ट मास्टर को बहुत ही ज्यादा वो थी एक्सपीरियंस का सेटिस्फेक्शन थी कि है ना उसको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। मगर जैसे ही लेंचो ने पैसे गिने तो भाई वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने ऐसा सोचा कि भाई गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, या गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते, ये तो है ना, और गॉड मुझे कम पैसे भी नहीं दे सकते। तो उसने क्या करा, विंडो पे गया, पेपर और इंक ली उसने और है ना नवा है ना और बाद में उसने है ना राइटिंग टेबल पे गया और उसने लेटर लिखा। लेटर के अंदर लेटर लिख के उसने है ना स्टैंप लगाया उसके फिस्ट से और है ना उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर ने निकाला और फटाफट पढ़ने बैठ गया। तो पोस्ट मास्टर ने क्या पढ़ा, उसने लिखा था कि गॉड मैंने जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे, मेरे पास तो खाली 70 पेसोस ही पहुंचे, तो आप मुझे बाकी के पैसे भेज दो, मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हाँ मगर आप है ना ये मेल के द्वारा मत भेजना, डायरेक्ट ही मेरे घर भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ये चोर है, बंच ऑफ क्रूक्स है, जिन्होंने मेरे 30 पेसोस ले लिए और खाली मुझे 70 पेसोस ही दिए। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर फिनिश हो गया। तो अगर भाई आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कमेंट करना कि भाई इसका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट निकाल दो। और अगर आपको लेसन नंबर आगे के लेसन भी चाहिए तो जो लेसन चाहिए हो वो भी आप कमेंट पे लिखिए, मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए गुड बाय।